नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पंचकुला जिले में पहुंची है। पंचकुला जिला प्रदेश की जो राजधानी है चंडीगढ़, जहां पर सभी आज जो 90 विधायक चुनकर आते हैं, उस चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ पंचकुला है। पंचकुला जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र है, पंचकुला विधानसभा और कालका विधानसभा। इस बार पंचकुला जिले की क्या हालात रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर क्या समीकरण रहेंगे, इस पर बातचीत आज हमारे खास कार्यक्रम वोट यात्रा में हम करने वाले हैं। और पंचकुला की अगर पहले की बात करें तो पंचकुला में जो पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से लगातार 10 साल से ज्ञानचंद गुप्ता विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष है। कालका विधानसभा क्षेत्र जो पंचकुला जिले का हिस्सा है, वहाँ पर कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी 2019 में विधायक बने थे। इस बार पंचकुला जिले का मिजाज क्या है, पंचकुला जिले के मुद्दे क्या हैं, इसके ऊपर बातचीत आज हमारे इस खास कार्यक्रम वोट यात्रा में होगी। और इस वोट यात्रा में पंचकुला की जो जनता है वो मौजूद रहेगी। इसके साथ ही हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो भी जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हरेंद्र मलिक हैं और इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ सुनीता शर्मा है, जो महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश की अध्यक्ष है। हमारे साथ ओपी सिहाग है, जो जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है और साथ ही जो है वो यहाँ पर एक बड़े कद के नेता हैं ओपी सिहाग साहब। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो यहाँ पर सुरेंद्र राठी हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा मनोज अग्रवाल हैं, अग्रवाल साहब जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के कोषाध्यक्ष हैं और साथ ही जो है वो यहाँ पर जिला प्रधान भी मनोज अग्रवाल है। और इनके साथ गठबंधन के नाते कीर्ति विद्रोही जो है वो भी यहाँ पर हमारे साथ रहेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी की वोट यात्रा में। और पंचकुला की जो जनता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि जनता ने ही ये फैसला करना है कि पंचकुला जिले में इस बार के समीकरण जो है वो क्या रहने वाले हैं। तो पंचकुला जिले की जनता से भी सवाल होंगे, नेताओं से जवाब होंगे, क्या काम पंचकुला में हुए हैं, विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो होगी। तो वोट यात्रा में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरकार से, यानी हरेंद्र मलिक से। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं और पंचकुला में आप पार्षद हैं मलिक साहब। पंचकुला के लिए क्या आपने 10 साल में किया है, खासतौर पर 5 साल में क्या किया है, जो इस बार 2024 का जो बिगुल बजा है, चुनावी बिगुल, उसमें आप तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। पंचकुला में भी तीसरी बार कमल खिलाने का आप दावा कर रहे हैं। जी पवन जी, 2014 से पहले जो उपेक्षित पंचकुला था उसको विकसित पंचकुला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर 5000 करोड़ से ज़्यादा के काम पंचकुला में किए गए। और वो जो काम हैं उनको अखबार में भी और इस बुकलेट के माध्यम से भी जनता के बीच में, और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उन तक भी पहुंचाने का काम किया है। हमने यहाँ पर अगर बात करें 2014 से पहले की, पंचकुला में 100 बेड का हॉस्पिटल था, 100 बेड का हॉस्पिटल था। आज यहाँ पर वो हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल है। और वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सीटी स्कैन हो, MRI हो, डायलिसिस हो, चाहे वो कैथ लैब हो, हर प्रकार की सुविधा देने का काम हमने यहाँ पर किया। हम बात करें यहाँ पर पंचकुला के अंदर आयुष का एम्स लाने की, अब MDC के अंदर आयुष का एम्स लेकर के आए और आज वो लगभग बनकर के तैयार है। उसमें OPD शुरू हो चुकी है और अगले कुछ समय में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। हम बात करें एजुकेशन की, यहाँ पर हम जो है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो हम यहाँ पर लेकर के आए। हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास अभी आपके सामने यहाँ पर हुआ है। आपको ध्यान में होगा कि 2004 के अंदर भी कांग्रेस ने एक प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ से जो ये यमुनानगर तक का हाईवे है इसको बनाएंगे। 2009 में ध्यान में होगा, पंचकुला की जनता सब जानती है, वहाँ पर रॉ मटेरियल भी डल गया और उनको जो है एक बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि काम शुरू हो जाएगा, परंतु उसको शुरू करने का काम, उसको बनाने का काम 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब हमने उसको किया। आज पंचकुला में संस्कृत का महाविद्यालय हमने बनाया। आज पंचकुला के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, वो हमने बनाया। आज पंचकुला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहा है। अगर हम खेलों की बात करें तो खेलो इंडिया के अभी यहाँ पर हुआ पंचकुला के अंदर, तो अभी अभी आपको पता होगा कि 13.5 एकड़ के अंदर नेशनल शूटिंग रेंज
वो भी बनाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम उसको बनाने का काम किया। पंचकुला बिल्कुल उपेक्षित बन करके रह गया था, परंतु इन 10 सालों के अंदर पंचकुला विकसित पंचकुला बनने की कागार पर है। और मैं निश्चित तौर पे आपको मैं कह सकता हूँ, इसका जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनको वो तीसरी बार भी पंचकुला से भारी मतों से यहाँ से विधायक बन करके वो आएंगे और पंचकुला विकसित पंचकुला बनेगा। और जो हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। ये मलिक साहब कह रहे हैं कि पंचकुला जो है वो अब विकसित हुआ है, पहले उपेक्षित था। सुनीता जी, आपसे सवाल है, चूंकि ये कह रहे हैं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और पंचकुला की जो है वो उपेक्षा की गई, पंचकुला का विकास नहीं किया गया, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना, क्या जवाब देंगे? वो पूरा पंचकुला जानता है कि हमारे कांग्रेस ने क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया। महंगाई को लेके देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेके देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेके देख लीजिए, सड़कों का क्या हाल है, ठीक है। और अभी जो है ये कह रहे हैं फ्लाईओवर की ये बाईपास, सुखमनी बाईपास है ना, वो बनना था, उसका क्या हुआ? और अभी वो फ्लाईओवर बनते बनते टूट गया। पॉलिटेक्निकल लाने की बात कर रहे हैं, वही तो कांग्रेस को, वही तो कितने ऐसे काम है जो हमारी कांग्रेस ने 6 सेक्टर का हॉस्पिटल हमारी कांग्रेस ने बनाया, लेकिन फीता इन्होंने काटा। अपना नाम कर देते हैं, आप लिखते हैं, लेकिन हम लोग करके दिखाते हैं और करेंगे भी, ठीक है। और आवारा पशु का क्या हाल है? डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं और हर एक गली में चैन स्नैचिंग हो रही है। क्या एक मुद्दा है। और पहले पंचकुला जो है एक सुंदर सिटी था, अब क्या है? सिर्फ धरना प्रदर्शन का गढ़ रह गया ये। हाँ जी, तो ये मैं जनता के पास आऊंगा, पहले तमाम नेताओं से प्रतिक्रिया, लगातार आपसे भी बात होगी। अभी जी, आप अभी शाह साहब, आप 4.5 साल सरकार के साझेदार रहे, अब आप पिछले 5-4 महीने से साझेदारी में नहीं है। पंचकुला के लिए जननायक जनता पार्टी ने या गठबंधन की सरकार ने क्या किया और आज आप पंचकुला को कहां पर खड़ा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं पवन जी, और साथ में जो अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो वर्कर हैं, तो वो हमने जिस तरह बीजेपी के मिस्टर मलिक बोल रहे थे, बड़े ध्यान से सुना। हमने हमारी किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा, ने दूसरों ने कहा, तो थोड़ी सी आदत सुधार लो बीजेपी वालों, नहीं तो लोग इलाज कर देंगे। हाँ, इसलिए लोग इलाज कर देंगे, इसलिए 5 आदमी बैठ के शोर मत मचाओ, पहले बात सुन लो सारी। अब बात सुने, अब प्लीज बात सुने, नहीं कोई फायदा नहीं बहस का। आप पंचकुला के विकास पर आते हैं सर। ऐसा है और पंचकुला के विकास में आप कालका को मत भूलना, पंचकुला जिले की बात हो रही है, मलिक साहब के पास भी कालका की बात करेंगे। मैं पूरे जिले की बात करूंगा। जहां तक पंचकुला की बात है, 2004-05 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त सीएम थे। अब ट्राई सिटी के अंदर पंचकुला मोहाली से बहुत आगे था। अब देखें तो मोहाली बहुत आगे चला गया, और पिछले 20 सालों में चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, हमारा इतना हिस्सा छोटा सा था, मैं इसलिए पंचकुला का दावा नहीं करता लंबा चौड़ा, और चाहे कांग्रेसी सरकार रही हो, आज पंचकुला आप कहीं जाकर देखो, एक 2वीं दर्जे का शहर बनता जा रहा है। आप कहीं सड़क पर घूम लो, कांग्रेस घास, सड़कें टूटी हुई, पशु आवारा घूम रहे हैं, लैंड रोड की स्थिति खराब है, कहीं भांग के पौधे उग रहे हैं, कहीं कांग्रेस घास उग रहा है, तो हर तरह से सारा शहर बड़ा सड़ा हुआ हो रहा है। और ये हालात पहले नहीं थे। कारण क्या रहा है कि बातें तो करते हैं यहाँ के जो विधायक हैं, 7 सरोकार, लेकिन लग रहा है कि सरकार जा रही है पार जा रही है बार। अब कारण कि कुछ धरती पर धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। और जहां तक बात है इनकी, करोड़ों रुपए काम कराओ, काम कराना सरकार का काम होता है। यूनिक लाल किले ने बनाया था, या यमुनिका पार्क जहां खड़े किसने बनाया था? ये एक प्रक्रिया होती है, जो सरकार है उसने कुछ करना होता है, लेकिन इस तरह ना करे कि कोई चीज कर दो वो खाली पड़े रहे। तो अब एक मिनट, अब क्या है, एमसी ने, नगर निगम ने 4 प्रोजेक्ट किए। सेक्टर 27 में वृद्ध आश्रम, बुढ़ापा, उसका वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाया है, और साथ में महिलाओं के लिए, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल बनाया है। वो हालत देखो जाके आप क्या है, यानी 2 साल बना होगा, करोड़ों रुपए खर्च हुए, कोई यूज नहीं है। इस तरह की बिल्डिंग बनाने का फायदा क्या है? दूसरा, मनसा देवी में एक पार्किंग बनाई है, 1.5-2 साल से खाली पड़ी है, कोई फायदा नहीं है। यानी बिल्डिंग बना दो, बेकार पड़ी रहे, बिना सोचे समझे प्लानिंग, किसके अंडर है, किसने देखना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक
आप कह रहे हो भी पंचकुला में हरियाणा में सरकार का आपका हिस्सा रहा है, नो डाउट। जो बीएनआर के जिन रोडों की बात कर रहे थे मलिक साहब अभी, जो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पीछे 4.5 साल मंत्री थे बीएनआर के या दूसरे महकमों के, काम हुआ है, वहां सड़कें बनी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे। जब उनके ऊपर इस तरह के लांछन लगते हैं कि वो सरकार में भागीदार क्यों बने, लांछन लगाए हैं, साजिश से लगाए गए हैं, तो कुछ उसका जो काम किया उसका बेनिफिट भी उनको मिलना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी ने, उनका एक अपना विजन था, उनकी सोच थी, जो महकमे उनके पास रहे एक अलग काम कर दिखाया है। और जब मौका मिला आगे तो वो युवा नेता इस स्टेट को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे आगे। तो ये सियाग साहब दावा कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार में जितना हमें काम करने का गठबंधन में मौका मिला उसके लिए पंचकुले किया है। राठी साहब, आम आदमी पार्टी जो है वो आजकल आपकी गठबंधन की चर्चा हो रही है, अंतिम फैसला अभी हुआ नहीं, लेकिन पंचकुला आज कहाँ खड़ा है? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। पंचकुला की बात जहां तक है कि पहले नशे के जो हालात हैं गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में, हर घर में नशा बिक रहा है। गांव-गांव में आप जाके देखो, इस नशे का कारण है कि युवा बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराए गए। रोजगार ना देने का कारण है इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत लंचर है। आपने पंचकुला जिले की बात की, आप कालका या मोरनी या बरवाड़ा रायपुरानी साइड जाके देखो, स्कूलों की हालत दयनीय है। लड़कियों के स्कूल में शौचालय तक नहीं है, बच्चा पढ़ेगा कैसे? कई स्कूलों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। ये कागजों में डेवलपमेंट करते हैं, 5,000 करोड़ कागजों में किए हैं, हमें तो ग्राउंड पे दिखे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई भी काम नहीं कर रही है। तो पंचकुले का मेरे ख्याल से इन्होंने कागजों में विकास किया, ऐसा कोई विकास नहीं किया। जी कीर्ति जी, आप क्या मानते हैं कि पंचकुला के लिए सरकार जो दावा कर रही है, कहाँ पर है पंचकुला? सर, सरकार के जो दावे हैं आज तक वो पूरी तरह से खोखले हैं। ज़मीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं है। जैसे मैं फील्ड की नेता हूँ, फील्ड में घूमती हूँ, तो जैसे इन्होंने जिक्र किया हॉस्पिटल का, जिक्र किया इन्होंने सेक्टर 6 का। आज भी आप हॉस्पिटल में जा करके देखोगे तो वही लंबी लाइनें हैं, वही गरीब लोगों को दवाइयाँ तक मुहैया वहाँ नहीं हो रही हैं, कोई सुविधा वहाँ पर नहीं हुई है। एक मिनट सर, आपको मौका मिलेगा, आप बाद में बोलना। आप संस्कृत मॉडल स्कूल की बात करोगे, संस्कृत मॉडल स्कूल के ऊपर मैंने काम किया। वहाँ पर बिल्डिंग 1000 के करीब बच्चों की है, लेकिन उस बिल्डिंग में 1700 के करीब बच्चों को भर लिया गया। 200 के लगभग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। उन लोगों के लिए हम लोगों ने बीएसपी के स्तर पर प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को बीएलओ साहब के पास लेकर के गए, लेकिन आज तक उसका कोई इंतजाम नहीं हो सका। उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जबरदस्ती एसएलसी देते हैं, और कमी किसकी है? सरकारों की है, क्योंकि वो आज तक स्कूलों के लिए बिल्डिंग मुहैया नहीं करवा पाई है। तो जो संस्कृत मॉडल का दावा बीजेपी सरकार कर रही है वो निरापुरी गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जिसका अभी आपने मोरनीकट पे उद्घाटन किया, वहां पर जमीनी स्तर पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सेक्टर इसमें 25 में आप चले जाओ, वहां का डंपिंग ग्राउंड है, शहर सड़ रहा है। मैं राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी की बात करूं, तमाम सरकारें आज तक रही, वहां पर कोई सुख सुविधा उनको नहीं मिली है। वो कॉलोनियां आज भी अवैध क्यों है? शहर में जो स्वच्छता का काम है वो सारे वही लोग करते हैं। आज नगर निगम के कर्मचारी वो ठेके पर रखे जा रहे हैं। क्या किया सरकार ने उनके लिए? आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत बुरा हाल है, और ये सब बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये जो नेता दावा कर रहे हैं, सत्ता में जब इनेलो कह रही जब हम थे तब काम हुआ, कांग्रेस कह रही जब हुड्डा साहब थे 10 साल तब काम हुआ, लेकिन यहाँ पर जनता भी मौजूद है। एक जो जवाब है वो नेताओं से जनता भी लेना चाहती है, बातचीत करेंगे। कोई सवाल है आपका? जी, एक सवाल मलिक साहब से हम पूछना चाहते हैं। अभी उन्होंने कहा, और पीछे युवा साथी भी भ्रमित जो इन्होंने कर रखे हैं। मलिक साहब, सिर्फ हाँ या ना में कि क्या आप कह रहे हैं कि आपकी सत्ता आने से पहले पंचकुला में पॉलिटेक्निक नहीं था? लेंगे या नहीं था? आप सवाल कीजिए, मैं जवाब ये 121 जो ये ऐसी ही झूठी चीजें हैं। एक छोटी सी चीज की आशियाना जो कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया आम जनता को, आप जब से सत्ता में आए आशियाना में एक बार सफेदी भी आप लोगों ने कराई है, उनको जाके विजिट किया आपने? क्या जर्जर अवस्था है? ये सवाल है, सवाल लेंगे। और कोई सवाल कोई करना चाहता हो? जी, आप। पंचकुला में विकास की बात कर रहे हैं मलिक साहब, और मेरे ख्याल लगभग टाइम पूरा हो गया होगा। मेयर बनाना था, डिप्टी मेयर बनाना था जी, क्यों नहीं बनाया? ये विकास नहीं है? ये तो क्या उनका अधिकार नहीं है पार्षदों का? और पंचकुला के विकास की बात यदि होनी चाहिए, रोडों पर तिनका नहीं मिलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ज्ञानचंद गुप्ता को, मैं ये छोटी काशी बन सकता है, क्योंकि 12 मास 24 घंटे एक अगर में पानी बहता है। और 108 घाट, सभी धर्मों के 108 घाट बनाओ, और पंचकुला को छोटी काशी घोषित कर दो। ये दर्शनीय स्थान है, मोरनी
पूरे वर्ल्ड में नाम है मोरनी का। तो यह क्या विकास की बात करते हैं, ये विकास नहीं करना चाहते। और यदि विकास और वर्कर की बात सुनते तो आज वर्कर बीजेपी के भागते नहीं। आज जो हालत है आपने पता है, बीजेपी की हालत है, अब उठेगी नहीं, जीरो हो जाएंगे। आपका कोई सवाल? नाम क्या है आपका, कहाँ से? मैं अग्रवाल जी कह रहे हैं कि बस स्टैंड बनाया, कांग्रेस की सरकार भी रही इसमें। कभी किसी भी बस के ऊपर आपने पंचकुला डिपो दिखा था कि 2014 से पहले? आप मेरे को ये बता दो जी। कोई भी बता सकता है ये कोई और सवाल किसी का? वर्कशॉप बना के दी जी। अच्छा, 2014 से पहले डीके बंसल जी थे, चंद्रमोहन जी भी रहे हैं। डीके बंसल जी थे, 19 के फ्लाईओवर बनाने की कह रहे थे, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे बनना। आज जो अंडरपास भी बना हुआ है और फ्लाईओवर भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये आपका सवाल है मलिक साहब, जिससे सवाल है वो अपना जवाब दें। आपका क्या सवाल है? मैं सवाल है आपका? मैं बाकी सभी पार्टियों से सवाल पूछना चाहूँगा, युवाओं की बात करना चाहूँगा। आप कहते हो कि युवाओं की नौकरी नहीं लगी, आपकी सरकार में कितनी नौकरियां लगी है ये बता दे। सिर्फ रोहतक और सोनीपत के अलावा कई और नौकरियां लगाते थे बच्चों की। यहाँ पे भाजपा की सरकार में पूरे हरियाणा के बच्चों की नौकरियां लगती है। और 2014 से पहले अगर कोई पार्टी ये बता दे यहाँ से पंचकुला का कोई HCS IAS भर्ती किया हो, ये भी आप बता देंगे? ये सवाल है, जनता के जवाब लेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंचकुला के जो पार्षद हैं हरेंद्र मलिक, उनसे मलिक साहब ये कह रहे हैं, जो आपने सुना, जो इनका सवाल था, जनता का जो सवाल था, क्या जवाब है? मेरी जो बहन है कांग्रेस से जी, आदरणीय सुनीता जी, ये कह रहे थे कि पंचकुला के अंदर जो किया उससे 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ से श्रीमान डीके बंसल जी विधायक थे और शहर की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं तो लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डीके बंसल जी ने विधानसभा के अंदर सवाल उठाया कि भाई मेरी विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनना चाहिए। परंतु जो उस टाइम के PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां पर जवाब दिया कि ये फिजिबल नहीं है, बन नहीं सकता। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आज वहां ओवरब्रिज भी बना और अंडरपास भी बना। लेकिन इसकी मेरे अभी एक वो अभी बात कर रहे थे रोडवेज की जी, अभी रोडवेज की बात कर रहे थे, रोडवेज की बात कर रहे थे। आपको बताना चाह रहा हूँ, पंचकुला के अंदर जितने जिले थे उन सब के अंदर रोडवेज का डिपो था, उस जिले का नाम लिखा होता था। ये जो सवाल है आसियाना का, जो जनता का सवाल है, आपको वो पुल की भी बात उसे बता रहे थे ना, मैं इनको एक मिनट पुल की वो बता रहा हूँ आपको जी। मैं एक मिनट बता रहा हूँ आपको, बहन जी माने ना कि कोई पुल नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी जी। जो सुन तो ले, जो रोजगार की बात मेरी बहन कर रही थी, पंचकुला से अब से पहले 2014 से पहले कोई आपके याद हो, आप बता दो ना कि फलाना HCS बना था, फलाना IAS बना था। हमारी SC समुदाय से बहन थी रोजी नाडा साहब से HCS बनी जब सरकार की पहली लिस्ट आई, बिल्कुल एक सामान्य परिवार से। इसी प्रकार से हम बात करें गांव जयसिंहपुरा से, गांव जयसिंहपुरा से सैनियों की बेटी थी, बड़ी गरीब परिवार की थी, OBC समाज से आती थी, वो बेटी भी आज HCS बन करके SDM लगी हुई है। इसी प्रकार से रायपुर रानी से, ये कोई बताए, ये बात तो करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने समान विकास और समान उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार देने का काम बिना पर्ची और बिना खर्ची के किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जो ये बात कर रहे हैं नशे की, तमाम मुद्दों पे आएंगे मलिक साहब। ये जो जनता का सवाल था उसका कोई जवाब है? अच्छा, ये दूसरी बात इन्होंने की थी स्कूल की। स्कूल के अंदर पिछले 10 साल के अंदर इन स्कूलों में 159 नए कमरे बनाने का काम किया। ऑन रिकॉर्ड है, जाके देखिए ना, जाके देखिए, उससे पता लगेगा आपको। नहीं बहन जी, आप जाके देखिए, पता कीजिए, RTI में जानकारी ले लीजिए, नहीं तो ये मैं किताब आपको दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए और इसको पढ़ने के बाद तथ्यों के ऊपर आकर के बहस कीजिए। ये जो एक सवाल आया था, इसका कोई जवाब है? आसियाना में जो पेंट नहीं हुआ, पुताई नहीं हुई, मुरम्मत नहीं हुई, सुनिए, जो आसियाना कॉलोनी है, जो आसियाना कॉलोनी है, उसका इन्होंने कहा हमने आसियाना कॉलोनी बनाई, उनको आसियाना कॉलोनी दी, उनको दे दी, एक उनकी एक अमाउंट तय कर दी कि इस अमाउंट का आपने ये भरना है। उन्होंने भरा नहीं, वो जो ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उसमें दी, इन्होंने बना करके दी। उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसको सरकार पेंट करेगी, सरकार वो करेगी। वो जो ग्रुप हाउसिंग का जो एक्ट उसमें लागू होता है कि वहां पर सोसाइटी बने और वो सोसाइटी करे। आप बताएं उसको, हाँ जो है उसको और हमने उसके अंदर ना वहाँ कोई पार्क था,
ना वहाँ कहीं उसकी बैठने की जगह थी। हमने फिर भी उसमें उनमें सड़कें भी बनवाई हैं और उनके अंदर जो हमने पार्क भी डेवलप किए हैं, उनमें उन आशियाना कॉलोनियों में अगर किसी के घर में कोई छोटा फंक्शन होता है, शादी होती है, वहाँ पर शेड बनाने का काम भी हमने किया है। जी, ये मलिक साहब अपना जवाब दे रहे हैं। और सुनीता जी, आपने कहा कि फ्लाईओवर नहीं बने या जो रोड नहीं बने, ये अपना दावा कर रहे हैं, आपको एक बुक देने की बात कर रहे हैं। पंचकुला में आप रहते हैं, पंचकुला के साथ साथ कालका की भी हम बात करें, कालका पंचकुला जिले की ही विधानसभा है। तो क्या लगता है कि पंचकुला और कालका में जो डेवलपमेंट 10 साल में हुई है, जो दावा कर रहे हैं मलिक साहब, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कोई भी विकास नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जहाँ ये रहते हैं वहाँ की बात कर लीजिए। बरसात आती है, कितना कितना पानी इकट्ठा हो जाता है, इनसे पूछिए होता है कि नहीं, है ना। आशियाने की बात कर रहे हैं, आशियाने कांग्रेस की उसमें बसा था। ये कह रहे हैं कि कोई भी लिखित में वो नहीं है। अरे खुद बना लीजिए, सत्ता में है ना, कर सकते हैं कि हाँ जी हम सफेदी करवाएंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। और नशे की, यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, इतनी बेरोजगारी है, बच्चे नशे की ओर धकेले जा रहे हैं, है ना। नशा खुलेआम बिक रहा है। क्या किया इन्होंने? बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जो एक चीज की है बता दीजिए। सिर्फ ये लिखित में कहते हैं ना हमने ये किया ये किया। अरे दिखाइए हमें कि क्या किया इन लोगों ने। माइनिंग की बात कर लीजिए, इतनी माइनिंग हो रही है। ये तो लिखित में बुक दे रहे हैं ना आपको। इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखने में क्या है। ऐसा तो कोई भी काम हुआ है कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में। ये आज वो जननायक जनता पार्टी से ओपी स्याग साहब हैं। स्याग साहब, दावा कर रहे हैं मलिक साहब, कांग्रेस आरोप लगा रही है। आप पंचकुला जिले को, कालका विधानसभा को आज किस जगह खड़ा देखते हैं? देखिए, चंडीगढ़ के साथ लगता शहर है। भाई एक मिनट प्लीज, आप आपस में बहस ना करें। भाई इस तरह बहस करो तो हम बात नहीं कर सकते। प्लीज आप बंद कराओ, ये बंद कराओ। अरे बहस ना करो, सुन लो पहले। नहीं, मेरी ऐसा है कि शोर शराबा मेरी बोलनी हैबिट नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, पंचकुला, कालका चंडीगढ़ के साथ लगते शहर हैं, पूरा एरिया सारा साथ लगता है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, जो विकास हो सकता था, वो नहीं हुआ। पंचकुला क्योंकि सारा पहाड़ी एरिया भी साथ में है, मोरनी है, कालका पिंजौर है, तो एक बहुत बड़ा एक टूरिज्म का एक हब बन सकता था। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। घग्गर नदी बहती है, बातें होती रही, यहाँ झील बनाएंगे, ये करेंगे, वो हो सकता था, बहुत अच्छा पंचकुला बनता हमारा, वो नहीं हुआ। इस शहर की सड़कें हैं बड़ी सुंदर, कभी ज़माने में अच्छा था, हैज वैज सारी ठीक होती थी, वो नहीं की गई। इसी तरह जो पार्क हैं, अंदर के जो पार्क हैं, कभी किसी ज़माने में हमने वो एक सोसाइटीज़ बनाकर, पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बनाकर दिया था लोगों को, उनमें से भी काफ़ी पार्क खराब पड़े। और अभी इस पार्क की भी हालत देख लो, आपके सामने देख लो क्या हाल है। या जितने बड़े पार्क हैं, तो वो उस ढंग से जो विकास शहर का होना चाहिए था, क्योंकि डीम्ड राजधानी है, यहाँ पर समय समय पर सरकारें आई। ये नहीं मैं कहता भी किसी ने कुछ नहीं किया, सरकार का काम होता है कुछ ना कुछ करने का, हुआ है, करना चाहिए सबको, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, बड़े लंबे चौड़े वादे लोगों से किए गए, चाहे वो कांग्रेस ने किए हों, यहाँ के जो विधायक उन्होंने किए हों। जिस तरह 7 सरोकारों की बात थी और थी, वो तो सारा जमीन पिट गया। और एक पीछे ये जो बुक दिखा रहे थे मलिक साहब, अभी एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, मलिक साहब भी उसमें थे, और पहले लगातार अखबारों में सुर्खियों बन रहते थे ज्ञानचंद गुप्ता जी और सारे 7 सरोकार हमने ये कर दिया, पशु हटा दिए, कुत्ते हटा दिए, शहर नशा मुक्त कर दिया, कानून व्यवस्था अच्छी है, पॉलिथीन गायब कर दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुप्ता जी वो भूल गए 7 सरोकारों का नाम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं सोच बहुत अच्छी है 7 सरोकारों की, होने चाहिए वो, लेकिन क्योंकि एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी उनकी, या उनके सरकार नहीं मानते। वो जो सिस्टम है, बड़ा बुरा हाल है सिस्टम पंचकुला, जैसा मैंने कहा, निरंतर गिरता जा रहा है पीछे से, जबकि इसको बहुत आगे होना चाहिए था, मोहल्ले से आगे होना चाहिए था इस शहर को। अब अगर इसमें क्या और होना चाहिए, थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें होनी चाहिए शहर में। एक जो कॉलोनी की बात आई, 60,000 की आबादी, 60,000 की आबादी, गरीब लोग इन कॉलोनी में रहे हैं। 3 कॉलोनियां मेजर हैं, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली। और बार बार कभी सरकार पीछे कांग्रेस वालों का जी मैंने पैसे जमा करा दिए, इन्होंने कहा जी 1 मरला प्लाट देंगे, कभी कहते फ्लैट बना देंगे, कभी सेक्टर 20 में, कभी 28 में, कभी अब खड़क मंगोली में, कभी राजीव गांधी कॉलोनी वहाँ खाली पड़ी जगह वहाँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा। एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है सिर्फ चुनाव के लिए। हमारी ये सोच है कि जो गरीब मजदूर जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस पंचकुला को पंचकुला बनाने में, और जो सफाई कर्मचारी ज्यादा वहां रहते हैं, गरीब मजदूर रहते हैं, भवन बनाते हैं, उन लोगों की हालत देखिए आप।
तो क्यों नहीं सरकार प्रायोरिटी के ऊपर जिसको देना है दो उनको, प्लाट दो तो कम से कम 2-2 मरले के दो, एक मरले से कुछ नहीं होता। अगर फ्लैट बना के देने हैं तो जो आशियाना फ्लैट बनाए थे, ठीक है सरकार ने उस टाइम काम किया था, लेकिन उनका एरिया क्या है 258 स्क्वायर फीट, दो छोटे छोटे कमरे। गरीब लोगों के परिवार बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है, बच्चों की ब्याह शादी होने के बाद में कहाँ रहेंगे वो। अरे इस वक्त उनका वैसे बुरा हाल है, तो हमारी मांग है कि वो गरीब लोग, उनको हक मिलना चाहिए, उनको जीने का हक है, उनको कम से, प्लीज एक मिनट मुझे कहने दो, आप फिर मेरे पास आए हो तो कम से कम 850 स्क्वायर फीट के उनको एक फ्लैट मिले और रियायती दरों पर मिले, ये एक मांग है हमारी। इसी तरह शहर के अंदर नींव रखती मेडिकल कॉलेज की, कदे किसी कॉलेज की, कदे कुछ, वो चीजें होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी। जब सरकार जा रही है तब एक नींव रखवा दी ले आगे, क्या लगता है जेयू कहा, एसडीओ कहा रख दिया पत्थर। अरे भाई निफ्ट है, निफ्ट की ये जो एक थोड़ा सा मैं कहूंगा ये बात को कि दावे जो कर रही है ये सरकार, ये उससे पहले वाली सरकार का स्कीम थी। ये देखो मैं माननी पड़ेगी जो बात है वो, एक मिनट मुझे पता है ना, अरे अफसर रहा हूं मुझे पता है क्या था वो, तो इसलिए मैं उसकी प्रेज उस सरकार को क्रेडिट नहीं देता मैं, कारण कि सरकार का काम होता है काम करने का लोगों का, यह प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया है। भारद्वाज जी बहस नहीं, अरे बहस नहीं, मैं बोल रहा हूं यार, अरे बहस क्यों करे, मैं बोल रहा हूं। ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जो सरकार आए उसकी ड्यूटी है काम करने की। इसी तरह आप बात करेंगे, तमाम बात करेंगे। इसी तरह जो गरीब मजदूर हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, अरे सरकार ने इसने किया क्या पीछे, उन्होंने सेक्टर 19 में 450 वेंडिंग जोन के नाम पर बना के छोड़ दिए और 4-5 करोड़ रुपया लगा दिया, और वो खाली पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा वहां पर। ये मुद्दे हैं। राठी साहब, आम आदमी पार्टी पंचकुला कालका को कहां पर देखती है, चूंकि सरकार तो अपनी बुकलेट जो है वो बता रही है पंचकुला में डेवलपमेंट की। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि लड़े बरोबर रोवे बाद, शोर ज्यादा मचाते हैं। अभी चर्चा आई थी बोले पंचकुले की डिपू लिखवा दिया, भाई डिपू तो लिखवा दिया, उड़ा बस स्टैंड पे तो कुत्ते लोट मारे हैं, डेवलपमेंट तो नहीं हुई। एक आदमी चला गया, बोला जी मैं भूखा मरू हूँ, बोला चिंता मत करे, आज से तेरा नाम धनीराम रख दिया है। इनका वो काम है जी। जहाँ तक मैं कॉलोनी की बात करता हूँ, आप खड़क मंगोली या बीड़ गग्गर या राजीव कॉलोनी में आप जाके देखो, लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि व्हाइट वाश के लिए सम ऑफ रुपीज जमा नहीं करवाया। अरे कितना पैसा चाहिए तुमने, सारा देश तो लूट के खा गए तुम। सर आप वहां जाके देखिए, लोगों ने टॉयलेट के लिए नीचे कुएं बना के वहां सीट बना के टॉयलेट जाते हैं, लोगों के घरों में सीपेज आ गई है, दूषित पानी पीते हैं, बीमारियां फैलती हैं, वहां नारकीय जिंदगी जीने को वो लोग परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो नजर नहीं आता, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उनके घरों का सामान बह जाता है। हैं और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन पंचकुला को क्या देखता है, कहां देखता है। अग्रवाल साहब, ये दावे कर रहे हैं मलिक साहब, कांग्रेस कह रही है कि हमने 10 साल में काम किया, आप दावा करते हो कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार से तब काम हुआ, लेकिन पंचकुला कालका के हालात बदले क्या? पिंजौर और कालका की बात करें तो इतने बदतर हालात हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कालका के अंदर आज तक पानी की समस्या हल नहीं हुई, गर्मी के अंदर इतनी बुरा हाल होता है, वहाँ पे पानी की इतनी दिक्कतें होते हैं कि टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है। पिंजौर की अगर बात करें तो पिंजौर बस अड्डे का इतना बुरा हाल है, वहाँ इतनी भीड़ होती है, कभी भी दुर्घटना होने का संभावना रहती है, और कई बार बाजार के अंदर में दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं, और बच्चे स्कूल से छुट्टी करके वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। आप क्या कहेंगे? सर जैसे पंचकुला का हाल है वैसे ही कालका का है। वहाँ आप सड़कों को देख लीजिए, रोजगार का देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य सबका ही बुरा हाल है। जैसे सर ने अभी कहा कि पिंजौर का जो बस स्टैंड है वो हम सदियों से देख रहे हो, ऐसा का ऐसा ही है, वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो पिंजौर में जो गाँव है, हम गाँव का दौरा करते हैं, वहाँ पर गाँव को पीने लायक पानी नहीं मिलता है, सड़कों के बीच में गड्ढे, और बहुत सारे तो सरकार ने क्या 100-100 गज के प्लाट तो काट दिए हैं, लेकिन उनकी गलियाँ आज तक पक्की नहीं है, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। और फिर ऊपर से ये लोग दावे करते हैं। अभी जो आसियाने की बात आई थी, मैं आसियाना का दौरा करके आई हूँ, वहाँ पर छत से पानी टपकता है। बहुत सारे ऐसे इतने जंजर हो चुके हैं वो आशियाने कि उनके ऊपर छतरी लेकर के लोग बैठते हैं घरों के अंदर। देखिए कितने डूब मरने की बात होती है, कहाँ हम टेक्निकल उसमें युग में प्रवेश कर रहे हैं और कहाँ हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो तमाम तरह से ना जो बीजेपी के दावे हैं हर सेक्टर में पूरी तरह से फेल है, इन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया, निरा पूरी खोखले वादे हैं। अभी जो है वो तमाम नेताओं ने जो दावे किए हैं, उन दावों पर हम बात जो है वो जनता से जरूर कर रहे हैं, चूंकि पब्लिक क्या कहती है। चूंकि अभी वक्त पब्लिक का है, हरियाणा में 5 अक्टूबर को
वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आने हैं। ऐसे में जनता की राय पंचकुला जिले की क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे पंचकुला की जनता, क्या कहना चाहती है? सर, मलिक साहब अभी वादा कर रहे थे, दावा कि हमने काम कराए। सुखो माजरी बाईपास सभी जाते होंगे बद्दी को सूरजपुर से। 2 साल में इन्होंने उद्घाटन करना था, 7 साल हो गए आज तक काम तैयार नहीं हुआ। वो एक फ्लाईओवर इन्होंने अमरावती बनाया था जो 1 साल भी नहीं चला, 6-7 महीने भी नहीं चला, वो टूट गया सारा और अब तक नहीं तैयार हुआ इनसे। और जी माइनिंग इतना करवाया इन्होंने, हमारे रामपुर सूड़ी गांव के 85 मकान बह गए, उनका सामान तक नहीं, ना आज तक राहत सामग्री दी इन्होंने। जी, ये सवाल है। 150 मकान इन्होंने, इनकी पूर्व जो विधायिका वहां से, उन्होंने खड़े होकर कॉलोनी तोड़वाई सारी। उनको सवाल, आपके इन सवालों का जवाब लेंगे। और कोई जनता से सवाल आता हूं मैं, आ रहा हूं, आप बताइए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जसवीर सिंह है और मैं राजीव कॉलोनी का निवासी हूँ। जैसे बात चल रही है शहर की, शहर कैसे बनता है? सेक्टर हो गया, गांव हो गया, कॉलोनियाँ होगी। जैसे सियाह साहब ने बताया भी 60,000 की आबादी की कॉलोनी है यहाँ पर, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली। तो हमने सारी सरकारें देखी हैं, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी का इतना बुरा हाल है। कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता दे राजीव इंदिरा कॉलोनी में ये काम हुआ है। मेरा बचपन वहाँ बीत गया, जवान हो गया, आज हमारे बच्चे बड़े हो गए। जितने भी सफाई कर्मचारी, जितने भी मजदूर हैं, सारे राजीव इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वहां पर इतना बुरा हाल है, जैसे ही बरसात आती है, नाला जब बहाव तेज होता है तो सारा पानी कॉलोनी में जाता है, क्योंकि सेक्टर की तरफ 12.5 फुट की दीवार है और सारा पानी कॉलोनी में जाता है। अभी 2 हफ्ते पहले ही बाढ़ आई थी जिसमें 2 बच्चे बह गए थे। विधायक जी को पता है इन मामलों का, सारी चीजों को पता है। जितने मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी की मैं बात करता हूं, अभी जितना भी नगर निगम में कर्मचारी, 650 कर्मचारी हड़ताल पे बैठा था, 13 दिन स्ट्राइक पे बैठा। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया भाई उनका 2007 से 2023 तक का जो एरियल था वो मिल जाएगा। साथी को बात रखना। मेरा नाम एडवोकेट सिद्धार्थ राणा है, मैं वाइस प्रधान बार एसोसिएशन का रह चुका हूँ। मैं ये बारी बारी एक जिक्र उठाते हैं, सन 84 से इस शहर में रह रहा हूँ, लोकल ही हूँ, ट्राई सिटी का ही निवासी। ये बारी बारी एक डंपिंग ग्राउंड का विषय उठाते हैं। डंपिंग ग्राउंड के विषय में मैं क्लियर करना चाहूंगा, 1995 से जब से ये सेक्टर फ्लोट हुए थे गगर पार वाले, तब से 23 सेक्टर में वो कूड़ा गिराया जाता था। पहाड़ इतना बड़ा पहुंच गया था, उसको हटाने का जो कार्य जो है वो 2014 के बाद से श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, भाजपा की सरकार ने करा। आज वो 70% तक साफ हो गया। अब ये झूरीवाड़ा की बात करते हैं, झूरीवाड़ा में सिर्फ जो है शहर का कचरा एक तरफा से पटवी भेजने का जो काम है वो करा जाता है। आज की स्थिति आप देख ले, अखबार में भी फोटो आई हुई है, अगर नहीं हो तो इनको अखबार मंगवा के दिखाएं किस प्रकार से सफाई वहां पे हो रखी है। जो काम हुआ है पंचकुला में, पंचकुला जिले में काम हुआ। आप बताइए। मैं आनंद कुमार हूँ, मैं लोकल यहीं का रहने वाला हूँ, 26 सेक्टर का। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने झूठ बोलने, झूठों के पुलंदे खड़े करने। बाकी पंचकुला में विकास की धारा बही हुई है। यहाँ पे नेफ्ट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और एम्स का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। और कितना विकास चाहिए यहाँ पे? एक वर्कशॉप दिखाओ इसको। ठीक है, आप आइए। मेरा नाम जसवीर गोयत है जी। मैं आदरणीय मनोज अग्रवाल जी को बताना चाहता हूँ, इन्होंने 7 और 10 वाले कॉमन सेंटर का तो जिक्र कर दिया, पर इन्होंने ये नहीं बताया भाई सेक्टर 15 भी साथ ही लगता है, उसमें इतना बढ़िया सुंदर सामुदायिक केंद्र मैंने तैयार करके, भाजपा सरकार ने तैयार करके दिया। वो काम हुआ है। सेक्टर 23 में सामुदायिक केंद्र बनाया, सेक्टर 31 में सामुदायिक केंद्र बनाया, 6 MDC में सामुदायिक केंद्र बनाया। ये आपके सवाल क्या है पूनम जी, आपके सवाल क्या है? सुखू माजरी बाईपास जो हमारे साथी ने कहा, उस पर हम आदरणीय मलिक साहब की और साथ में एक महिला होने के नाते एक आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी। जब से बैठे हैं तब से कह रहे हैं, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेलोर BSP के साथी मैं चाहती हूं पवन जी आप दिखाएं कितनी शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से सुन रहे हैं। और एक बार इन युवा साथियों को जिनको आपने रोजगार छोड़ के इस रास्ते पर धकेल दिया है, ये देखिए अपनी सीटों से उठ के हमें मारने को आ रहे हैं। ये अहिंसा, ये आप इनकी, ये आप शाखाओं में सिखाते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये देख, जनता में रोष है, लेकिन हमारी यही गुजारिश है, शांति से अपनी बात रखिए। आपको बात रखने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है? जो है यहाँ पर इसको कॉलोनी को पक्के मकान दे देंगे, हम ये कर देंगे, आशियाना की मरम्मत कर देंगे। मैं जो है सभी साथियों को, 1 मिनट भैया, 1 मिनट बहन जी प्लीज ऐसे ना करें भैया। मैं 1971-72 के अंदर इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था,
1971-72 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाते हटाते वो चली गई। उसके बाद कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस के आए, कितना दुर्भाग्य है आज उनका पोता राहुल गांधी वह भी कहता है गरीबी हटाऊंगा। जो ये बात करते हैं डंपिंग ग्राउंड की, जब पंचकुला बसा तब से वहां पर वो कूड़ा डाल रहे थे और वो बहुत बड़ा ढेर वहां पर कूड़े का बन गया था। परंतु हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने वहां से वो डंपिंग ग्राउंड खत्म करने का काम किया। आज डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करते हैं और वो जब कूड़ा झूरी वाला जाता है तो वहां से 24 घंटे के अंदर उसको सेग्रीगेशन करने के लिए पटवी भेज दिया जाता है। शहर को साफ और सुंदर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी राठी साहब कह रहे थे कि शहर में नशा बिकता है। आप जाकर के पुलिस का मुद्दा बना हुआ है पंचकुला कालका में कि नशा बढ़ गया है कालका, खासतौर पर कालका क्षेत्र में। जो ये नशे की बात कर रहे हैं, नशा जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है खराब करता है और इस नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ रखी है। आप पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कितने लोगों को अंदर भेजा गया है, कितने लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। आप मलिक साहब, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, ये जनता टीवी का कार्यक्रम है, कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। अगर आपको बैठना है आप बैठिए, वरना आप जा सकते हैं। आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। आपको मौका दिया जा रहा है, आपकी जो सवाल है वो यहाँ तक पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे सहयोग कीजिए। ये कार्यक्रम पूनम जी आप सब लोगों का कार्यक्रम है, आप सब लोग सहयोग कीजिए। आप सब लोग सहयोग कीजिए, वरना आप जा सकते हैं यहाँ से। आप बैठ के बात करेंगे, यहाँ पे आप बात रखेंगे, आप यहाँ से नहीं उठेंगे। आप ऐसे बैठ जाइए, आप बैठिए। ये मलिक साहब आप अपने लोगों को समझाइए। ये जनता टीवी का कार्यक्रम है जी, किसी राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं है। ये जनता टीवी का कार्यक्रम है, इसमें आप बात रखिए। आपको बात नहीं रखने दी जा रही हो तो आप खड़े हो सकते हैं, आप अपनी बात रख पा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप सहयोग कीजिए। आप मैम ये बताइए, अभी जो बात तो हम पंचकुला जिले की कर रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग थे वो कहते कि हिमाचल में हमें पेंशन नहीं मिल रही, आप खटाखट की बात करते थे। तो ये जो दावे आप इस तरह के करते हैं, आपको लगता है कि राजनीति में वही बातें होनी चाहिए जो हम पूरी कर सकते हैं? आज हम जो बात करने आए हैं मेन पंचकुला की करने आई है, वहाँ की भी बैठ के बात करूंगी, लेकिन मैं इनसे जानना चाहती हूँ ये मुद्दा तो पंचकुला के है, आप हिमाचल के, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे किस लिए? या तो आप बैठिए। और दूसरा, ये पार्टी बीजेपी पार्टी महिलाओं की बात करती है। मैं पूछना चाहती हूँ एक भी महिला है कि नहीं? उल्टा जो हमारी कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं उनके साथ अभद्र भाषा प्रयोग की जा रही है, हत्तापाई करने को उतारी हो रही है। ये हमने सबने निवेदन किया है, आप सब लोगों ने ये सब लोगों ने निवेदन किया है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए बातचीत। आप ये बताइए पंचकुला के लिए विजन क्या है कांग्रेस का? पंचकुला के लिए विजन है हमारी कांग्रेस आएगी, ठीक है। बेसहारा जो पशु हैं उनको प्रॉपर तरीके से जगह दी जाएगी, ठीक है। और बेरोजगार युवा भाई हैं उनको नौकरियां दी जाएगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, ठीक है। और जो आशियाना को फ्लैट सब कुछ जो है हमारी कांग्रेस सरकार में होता है और होएगा भी। जी। ये हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से ओपी सियाग साहब, ये जो बात हो रही है यहाँ पर तमाम मुद्दों की, आप बताइए कि आप कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 4.5 साल तो सर आप सत्ता में रहे, पंचकुला की फिक्र होती तो कुछ तो करते। एक मिनट शांति चाहूंगा। अगर कोई बोले, जिसने बोलना है भैया शोर करना है वो बाहर चला जाए प्लीज। अरे भैया रुक जाए बे, अरे सुन ली तेरी बहुत, सुन ले। मान लिया थोड़ी खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे ना हमारे साथी, तो उस पर मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। मान लिया कि कहने को अच्छा लगता है नहीं चलती खर्ची और वह पर्ची। मान लिया, थोड़ा सा मेरे से दूर रखो। मान लिया कि कहने को अच्छा लगता है नहीं चलती खर्ची व पर्ची, पर बीजेपी वाली ये कहना भूल गए कि अब चलती है केवल अटैची। तो आपने पूछा कि पंचकुला
और इस पूरे इलाके जिले के लिए विजन क्या है? क्योंकि नहीं विजन नहीं, मैंने ये कहा 4.5 साल आप भी सत्ता का हिस्सा रहे हैं सर, आपके पार्षद भी रहे हैं यहाँ पे, पंचकुला नगर निगम के भी आप साझेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद पंचकुला के लिए आप केवल आरोप लगाएं। आपने क्या किया? आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हमारा थोड़ा सा हिस्सा रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, जो विभाग हमारे डिप्टी सीएम साहब के पास थे, दुष्यंत चौटाला जी के पास, बहुत अच्छा वहां काम हुआ है। पंचकुला की बात करो तो ये नगर निगम है, नगर निगम में हमारे 2 पार्षद हैं, दिन रात जब भी मीटिंग होती है सारे मुद्दे उठाते हैं हर जगह। और हम खुद जननायक जनता पार्टी हालांकि सत्ता में थी, लेकिन सिर्फ जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने लगातार 4.5 साल तक इस शहर के सारे मुद्दे उठाए हैं। हमने प्रशासक से मिले हैं, डीसी से मिले हैं, मेयर से मिले, सारे मुद्दे जितनी आप बात करें, सारी चर्चा कर रहे हैं, वो सारे उठाए हैं। और अब जहां तक विजन की बात है, जजपा चाहती है, इसे कुछ 4-5 मेरे पॉइंट है, मुझे सिर्फ 4 मिनट चाहिएंगे। 4 मिनट नहीं सर, 1-2 मिनट में आप खत्म करो। 2 मिनट। एक तो चंडीगढ़ की जो कनेक्टिविटी है पंचकुला के साथ, इतने साल हो गए वो ठीक नहीं है, तो उसमें वो ठीक होनी चाहिए। और हमारी पार्टी सरकार आई तो वो हम तरीका ऐसा निकालेंगे जिससे चंडीगढ़ फटाफट आप जहाज को, जैसे कि मोहाली के चंडीगढ़ के साथ है, तो ऐसा कोई तरीका निकालेंगे। दूसरा मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, वो बार बार कभी कहते हैं मेट्रो चले, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो अब फिर मैंने अखबार में पढ़ा था कि कहीं कि उसको कहीं न कहीं उसको कूड़े के ढेर में डालने जा रहे हैं, लेकिन वो स्कीम बड़ी अच्छी है और मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू होना चाहिए और जल्दी से जल्दी मेट्रो की लाइनें जो हैं वो बने। एक कालका शहर के अंदर और पिंजौर कालका, यहाँ पर ये हब बन सकता है, इसका मेडिकल का हब भी बन सकता है और टूरिज्म हब बन सकता है। इस बारे में हम काम करेंगे ताकि शहर पूरा विकास हो, कालका पिंजौर में भी और मोरनी के अंदर भी, जहां जहां सड़कों की बात, चलो ये बाद में करेंगे। बता आप राठी साहब बताइए। ये एक सवाल आया था जनता से कि आसियाना की छत टपक रही है। अरे बहन जी, यहाँ तो संसद टपक रही है, राम मंदिर टपक रहा है, आप आसियाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि राम राज्य में अगर कोई झूठ बोलता था तो वो मर जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतनी झूठ बोले ना कि जुकाम भी नहीं होता। देखो हमारी पार्टी जो है ना जी, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली और पानी के ऊपर जो 2 स्टेटों में काम किया है वो यहाँ भी करेंगे। और मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा, एक बार शांति से सुनना कि मोहब्बत भाईचारे के वो दीवाने दिन लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अडानी और अंबानी को हो मुबारक, ऐसा करो साहब हमें पुराने दिन ही लौटा दो। ये जो आपने शायराना अंदाज में आम आदमी पार्टी के जो राठी साहब हैं, ये सरकार पर तंज कस रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन भी हमारे साथ है। सर, क्या ये दावे हो रहे हैं, जनता के सवाल आ रहे हैं, इनेलो क्या मानती है पंचकुला कालका जो 2 विधानसभा है पंचकुला जिले में, कहाँ खड़ी है और कहाँ होनी चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इस ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था का है। पिछले 30 दिन के अंदर 12 चेन स्नैचिंग यहाँ हो चुकी हैं, जिसका एक भी आरोपी यहाँ पकड़ा नहीं गया। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ये इतना बुरा हाल है अपना कानून व्यवस्था का कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक की सरेआम गोलियां मार के हत्या कर दी गई। उनके अपना मुलजिम भी आज तक कहीं पे पकड़े नहीं गए जो असली हैं। तो हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो यहाँ से सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म करने का काम करेगी और जो शहर के मूलभूत दिखते हैं शहरवासियों की, सड़कों की, कानून व्यवस्था की या एजुकेशन की, उन पे अपना काम करने का काम करेगी। जी, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि यहाँ पर किसी तरीके के शोरगुल की या फिर हल्ला होने की जरूरत नहीं है। हम लगातार मौका दे रहे हैं कि जो भी जनता अपनी बात रखना चाहे सभ्य तरीके से अपनी बात रखे। जो सरकार से सवाल है वो सरकार से पूछे। विपक्ष के जो यहाँ पर तमाम प्रतिनिधि हैं उनसे अगर कोई बात रखनी है, उनके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बात रखिए, लेकिन हल्ला हो अल्लाह इस कार्यक्रम में मत कीजिए। यह आप सभी से निवेदन है। आपका कोई सवाल ये ना हो कि हमें सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। कोई सवाल किसी का आपका है तो बताइए, सरकार से या किसी से भी। गौ माता की जय जी। बेसहारा आवारत देख लीजिए मलिक साहब, या तो ये आपकी नहीं मानते या ये महिलाओं का सम्मान नहीं मानते। महिलाओं का सम्मान कोई आप बात रखिए। पूनम जी मैं बात करता एक गौ माता के नाम पे, धर्म के नाम पे आप सत्ता में आए। हरियाणा की जनता ने भूले बिसरे आपको एक बार जीवन में मौका दे दिया, दोबारा देगी नहीं देगी वो तो जनता जनार्दन। हम ये नहीं कहेंगे अभिमान से, जैसे आपके साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी या कोई आएगा, ठीक है।
गौ माता के लिए आपने क्या किया? ये श्वान जिनको अब आपने आपकी सरकार में इनको आवारा पशु का नाम दे दिया गया, जिस माँ को आप अपनी माँ को ही आप ये नाम दे दिया गया। लेकिन गौ आयोग है, जैसे हमारी बहन ने कहा, हमारी नेता ने भी सवाल उठाया, सुनीता जी ने भी, ये मलिक साहब, गौ माता के लिए ये जो गौ आयोग, इसके क्या कार्य रहे? और गौ माता, नंदी वंश, हमारे और भी जो बेसहारा वो जीव हैं, वो बेसहारा जीव सड़कों पे क्यों हैं और एक्सीडेंट क्यों हैं? तमाम सवाल जो उनका जवाब लेंगे सरकार से, लेकिन आपसे बात हुई है, कोई और आपका साथी सवाल, केवल सवाल रखिए, हल्ला हुल्ला नहीं चाहिए। सवाल कोई है? अभी आप उछल रहे थे, सवाल आपके पास है नहीं, ये आप सहयोग कीजिए, आप कार्यक्रम में, ठीक है जी। आप आशियाना से रहते, आप आशियाना के रहने वाले हैं, आशियाना की बात हो रही है यहाँ पे, क्या वहाँ वाकई में क्या समस्या है और सरकार से या फिर विपक्ष से किससे आपका सवाल? पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार के टाइम पे आशियाना बना और उनके सरकार में आशियाना मिला ही नहीं है। लाहौर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं कोई नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट से केस लड़े, उसके बाद जाके हमें मिला है, इस चीज का लिखित में हम दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं, लाहौर कोर्ट, नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है। आप बात रखिए ना, आप बात रखिए, 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 बात रखिए, आप बहस मत कीजिए, बात रखिए। आप उन्होंने जो कहा उसका जवाब दीजिए। आप बताइए किसने दिए? कुमारी सल्दा ने दिया, और सलम बस्ती की थी हरियाणा में, पूरा में 100 गज के प्लाट दिए, कांग्रेस ने दिए, और इनको फ्लैट दिए, कांग्रेस ने दिए, कुमारी सल्दा ने दिलवाई। हाँ, जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप बताइए किसने दिया? जिसने जो करा उसका नाम बताएंगे। किसने किया? हम पदाधिकारी हैं, जहाँ भी हैं, लेकिन जो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये किसने दिया? 10 साल में कोई दिया? आशियाना किसने दिया? आप बताइए। फ्लैट दिया, गरीब को फ्लैट दिया, किसी को? किस पार्टी ने दिया? आशियाना कुमारी सल्दा ने दिया, कुमारी सल्दा ने दिया, हरियाणा में 100 गज के प्लाट दिए, और सलम बस्ती की जब वो मिनिस्टर थी, पूरा हरियाणा में ये जो फ्लैट दिए हैं सबको, ये कुमारी सल्दा ने दिए। और मैं जहाँ कहो वहाँ जाके बोलूंगा, और मैं इसमें साथ था। आप अपनी बात रखिए, आपकी बात आ गई है। अब सरकार से जवाब लेते हैं, सरकार से जवाब लेते हैं। मलिक साहब, दो बातें आ रही है, एक तो आशियाना की जो स्थिति है पंचकुला में, और दूसरा उसको कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में मिला, एक व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि वो उनके कार्यकाल में नहीं मिला। क्या हकीकत है? जो आशियाना कॉलोनी है, जो फ्लैट बने थे, उनका जो निर्माण था वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। जो आशियाना जो फ्लैट्स था, उनका निर्माण, उनकी योजना भी कांग्रेस के सरकार में बनी और कांग्रेस के टाइम में वो बनाए गए। परंतु जो जिन लोगों को मिलने थे, उनका और सरकार का उन फ्लैट से लेकर के कुछ टर्म एंड कंडीशन को लेकर के विवाद था। उस विवाद को लेकर के वो कोर्ट में गए, फिर जो कोर्ट का निर्णय है उसके हिसाब से उस टाइम पर वो दिए गए। ये इनका सवाल था, भैया पहले वही बोला, इनका सवाल, मलिक साहब, इनका सवाल था कि आज गऊ जो है वो सड़क पर है, आपने काऊ कमीशन बना दिया, पंचकुला में जो है वो आवारा पशु सड़कों पर है, ये आज जो है वो यहाँ से सवाल आया। जी, मैं अब थोड़ा ज़्यादा आगे कर लेते हैं इसको। हाँ जी, हमने जो ये घग्गर नदी है, इसके किनारे पर भी जिस टाइम वो लंपी नामक एक बीमारी बड़ी गंभीर गौ माता के अंदर आई, और गायें जो है उसमें अकस्मात जो है वो बीमारी होती थी और 5-7 दिन के अंदर मर जाती थी। उसके अंदर पूरे पंचकुला और पूरा देश, उन सब लोगों ने भावनात्मक तौर पर गौ माता के लिए बड़ा सहयोग भी किया, और उस टाइम हमने वहाँ पर एक गोवन की स्थापना की, जहाँ पर उसमें डॉक्टर भी रखे गए, और आज भी वो चल रही है। जितनी भी गायें, कोई बीमार है, कोई किसी दिक्कत में है, उस गौ माता को वहाँ पर ला करके उसका इलाज किया जाता था। आज भी वहाँ सैकड़ों गायें उसमें हैं। जो ये नंदी की बात कर रहे थे, गांव कोट के अंदर पहली बार पंचकुला में ऐसा हुआ कि नंदियों के लिए भी गांव कोट के अंदर नंदीशाला बनाने का काम किया गया, और वहाँ पर 800-850 नंदी आज भी हैं। सुखदर्शनपुर और रिहोड़, जो बरवाड़ा के अंदर सुखदर्शनपुर और रिहोड़ है, वहाँ पर भी माधव गौशाला का निर्माण हुआ,
उसमें 800 बेसहारा गायें हैं। गांव रिहोड़ के अंदर भी गौशाला का निर्माण चल रहा है। अभी इस कार्यक्रम में पंचकूला और कालका पर क्या किसका दावा है, 2024 में 5 अक्टूबर का जब बटन दबेगा, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किस पार्टी का क्या दावा है। राठी साहब, सबसे पहले छोटा सा जवाब, केवल कालका पंचकूला, जो पंचकूला जिले की 2 विधानसभा है, आपका क्या दावा है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को नतीजे हैं। अब ये सीट एक भाजपा के पास है, एक कांग्रेस के पास है। आम आदमी पार्टी का क्या दावा है। आम आदमी पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और दोनों सीटें जीतेगी। यहाँ का जो मुद्दा है झुग्गी झोपड़ी का और कच्ची कॉलोनी का, ये केजरीवाल ने ही नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। दिल्ली के अंदर 1700 कच्ची कॉलोनी थी, उसमें से 1400 पक्की कर दी, आखिरी तक पानी जाता है और कंक्रीट की सड़कें बना दी। ये गो आयोग की बात कर रहे हैं, सुनना पसंद करो भाजपा वालों, सुनना। अब आप सिर्फ उतनी बात, दावा जो आपका है, बात करूंगा कि हम मजबूती से लड़ेंगे, हमारा काडर मजबूत है, सच्चाई ईमानदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। शाह साहब, गठबंधन तो टूट गया आपका, आजकल एक आपका नया गठबंधन है आजाद समाज पार्टी से। पंचकूला कालका 2 विधानसभा क्षेत्र, पंचकूला जिला, जननायक जनता पार्टी का क्या दावा है। देखिए, हर कोई पार्टी दावा करती है अपना, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ जो साथी खड़े हैं सब अपना अपना दावा कर रहे हैं जी, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों के ऊपर ही चुनाव में जाया जाता है और ये फैसला जनता करती है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है जी। जहाँ तक आपने जिक्र किया समझौता टूट गया, वो समझौता बेमेल था, टूट गया, अच्छा हुआ जी। अब जो हमारा समझौता हुआ है एएसपी के साथ बहुत मजबूती से चलेगा और 2 युवा नेता जिनका विजन है, और दोनों, थोड़ा एक बात बता दूं मैं दर्शकों को भी, यहाँ बैठे सबको, कि 2020 के अंदर दुष्यंत चौटाला को फोर्ब्स जो पत्रिका है, जो वर्ल्ड फेम है, 20 नौजवानों में उनका नाम शुमार हुआ था सारी दुनिया में। ये इसका है, इसका मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, चंद्रशेखर जो है, टाइम पत्रिका है, वो भी वर्ल्ड फेम पत्रिका है। 2021 में चंद्रशेखर दुनिया के 100 युवाओं में, मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस तरह के युवा दोनों पार्टियों को नेतृत्व दे रहे हैं और उस नेतृत्व में धीरे धीरे लोगों में एक समझ बनती जा रही है कि लंबे समय तक और अच्छा नेतृत्व को दे सकता है वो जननायक जनता पार्टी और एएसपी दे सकती है। हालांकि जब दुष्यंत जी भाजपा के साथ थे तो कांग्रेस वालों, एक मिनट तक सुननी पड़ेगी बात, या फिर मेरे आवाज मतलब आप, जब कांग्रेस वालों ने, समय है ना सर, कोई कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों मिलकर बड़ी साजिश उनके खिलाफ रची। पता था कि युवा नेता है, सियाना है, आगे बढ़ जाएगा, इसको घेर लो, तो उन्होंने बहुत कोशिश की। कभी किसानों के कहा भी बड़ा उनके खिलाफ है, कभी महिलाओं के, लेकिन जो कालका पंचकूला के लिए क्या दावा है, बस सिर्फ इतना बताइए सर। जननायक जनता पार्टी एएसपी गठबंधन का क्या दावा है। तो वो जब उन लोगों को लगा धीरे धीरे भाई ये वाकई में नेता बढ़िया हैं, हम दोनों पार्टियां चाहे सीटों में शेयर कैसे होगा, जबरदस्त दावा कर रहे हैं और सोच के साथ हम इस शहर को, इस इलाके को एक अलग दिशा देंगे, नया दिशा प्रदान करेंगे, नया तरक्की देंगे और नया आयाम कायम होंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ सुनीता जी है। मैम, क्या दावा है, एक आपके खाते में पहले से है, 2019 में कालका कांग्रेस जीती, पंचकूला भाजपा के पास है लगातार 10 साल से, तीसरी बार का दावा बीजेपी कर रही है। पंचकूला कालका को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति है। पंचकूला कांग्रेस को लेकर, पंचकूला और जैसे कि आपने बोला कालका को लेकर ये स्थिति है कि हमारी जो है लोकसभा में भी हमने कर दिखाया और हम विधानसभा में भी, लोकसभा में दोनों जगह से हारे हैं आप। हाँ, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। पंचकूला में और कालका में दोनों जगह से आप हारे हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या आपका दावा है। ये सरकार सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर काम करती है। 15 लाख से इनकी स्टार्ट हुई बात और अब भी, ठीक है, ये सिर्फ चीखने चिल्लाने की बात करती है। आगे हमारा दावा ये है कि हम जो है 100% यहाँ से जो है पंचकूला और कालका से जीत हासिल करेंगे। मलिक साहब, तीसरी बार का दावा आप कर रहे हैं पंचकूला जिले में और पंचकूला विधानसभा पे, और कालका में 2014 में आप थे, लेकिन अब क्या दावा है। हम जो बात करते हैं, हम जो है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो किया है हम उसकी बात करते हैं। इनकी भी 10 साल लगातार, इनकी भी 10 साल हरियाणा में सरकार रही। ये 10 साल में इन्होंने क्या किया ये वही बता दें। जो मैं इनके पास, इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, हरियाणा प्रांत को इन्होंने लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश को विकास की राह पर लेकर के आई है और मैं बिल्कुल, जनता हमारे साथ है और पंचकूला और कालका
पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। हमने लोकसभा चुनाव के अंदर भी इन दोनों सीटों पे अच्छा मार्जिन प्राप्त किया था और अब विधानसभा चुनाव के अंदर ही भी हम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभाओं में अपना विधायक बनाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। जो बहन जी झूठ की बात कर रहे हैं, ये बताए ना कोई 10 साल में पहले क्या काम किया हरियाणा में। ठीक है, दावा आप कर रहे बसपा और इनेलो गठबंधन की क्या रणनीति है पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा पर, क्या आपका क्लेम है? सैद्धांतिक रूप से कालका की सीट बहुजन समाज पार्टी के पास और पंचकुला की इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। अभी तक जो हमारी पार्टी का विजन है, हम दोनों सीटों पर चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ताऊ देवीलाल और पूजनीय कांशीराम जी के सपनों को साकार करने का काम करें। आप कालका के लिए, पंचकुला जिले के लिए तैयार है गठबंधन आपका? जी सर, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जब बहन जी की सरकार यूपी में बनी, उन्होंने नए नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का काम किया, गुंडा राज खत्म किया। जो राजा भैया नाम का एक गुंडा वहाँ होता था, उनका राज खत्म किया। सरकारी जो हॉस्पिटल है, तमाम तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर काम किया। वही काम हम पंचकुला में भी, अगर ये गठबंधन जीतता है तो करने का काम करेंगे। अगर मैं जनता से, पंचकुला वासियों से कहना चाहूँगी, अगर हमारा गठबंधन जीतता है तो जितने भी मेरे पंचकुला वासी हैं, उनको आधी रात को भी अगर कोई समस्या है तो उनको हमारे से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आधी रात को भी अगर समस्या लेकर के आते हैं तो ये बसपा और इनेलो गठबंधन जो है तत्पर रहेगा उसका समाधान करने के लिए। ये हमारे साथ आज पंचकुला जिले की जो वोट यात्रा थी, उसमें पंचकुला जिले के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे हैं और पंचकुला जिले के लिए क्या मुद्दे हैं वो यहाँ की जनता ने भी रखे हैं। पंचकुला के विकास के लिए सरकार अपना दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो 10 साल में हुए विकास के बलबूते पर यहाँ पर जो है वो दावा कर रहे हैं तीसरी बार पंचकुला जिले में दोनों सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी, ये उनका दावा है। और कांग्रेस अपना दावा कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन अपना दावा कर रहा है, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी अपना दावा कर रही है। लेकिन पंचकुला जिले की जनता क्या तय करेगी, ये 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी उस वक्त ईवीएम में जो है वो सभी के भाग्य कैद हो जाएंगे। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, उन नतीजों में ये पता लगेगा कि यहाँ जो दावे किए गए हैं उन दावों में हकीकत कितनी है। लेकिन पंचकुला जिले की वोट यात्रा के दौरान हमने पंचकुला जिले के लोगों की राय जानी है, साथ ही राजनीतिक दलों के जो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। पंचकुला जिले के बाद अब अगले जिले में वोट यात्रा जो है वो जनता टीवी की पहुंचेगी और लगातार हम तमाम जिलों में जाकर इस वोट यात्रा के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर लोगों की राय जान रहे हैं और साथ ही इस बार 2024 में जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश जो है वो हम इस वोट यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। पंचकुला जिले की वोट यात्रा में मुझे आप दीजिए इजाज़त और जल्द एक नए जिले में जो जनता टीवी की वोट यात्रा है ये पहुंचेगी। नमस्कार।